बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। इस चैप्टर में हमने ग्रुप नंबर 3 और 4 को डिस्कस करना था। तो उसमें से ग्रुप नंबर 3 तो हमने डिस्कस वही कर रहे थे, उसमें लास्ट बस ये टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम वाला। इसमें आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, और इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे बन जाते हैं। फर्स्ट है जी रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ रिएक्शन हो तो इसमें, अब इसमें एक तो ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है थर्ड लाइन में ना, कि बल्कि मैं इसको पढ़ देता हूँ। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूअस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड which prevents further attack on the metal by atmospheric oxygen and water under normal condition. Because of this, aluminum oxide sheets aluminum are said to be corrosion free. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की शीट्स को corrosion free का नाम क्यों देते हैं, यानी इसको जंग नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर उपन्यास ने यही उसने आंसर एक्सप्लेन किया है कि एल्यूमिनियम की मेटल को अगर आप बाहर रख दें तो फिर जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन कर लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये उसी एल्यूमिनियम की जो मेटल थी उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। अब वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी जो बाकी पीछे मेटल्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती है, उनको वो नहीं फर्दर यानी एल्यूमिनियम के एटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देते। सिर्फ टॉप टॉप पे जो होंगे ऊपर वाली उस मेटल की जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर जो जो होंगे एटम्स सिर्फ वही रिएक्शन कर जाएंगे, बाकी अंदर वाले नहीं कर सकेंगे। जो आयरन होता है ना, लोहा जिसको जंग लगता होता है, उसका भी यही प्रोसेस है कि उसमें भी जो ऊपर आयरन होता है वो हवा में ऑक्सीजन के साथ और पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है। लेकिन उसकी दूसरी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो उसके ऊपर टिका नहीं रहता बल्कि उतर जाता है। एल्यूमिनियम आयरन का ऑक्साइड बनता है और वो फिर उसके ऊपर एक लेयर बना के पिछलों को प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि ऊपर से उतर जाता है। फिर नीचे से और आयरन के एटम निकल आते हैं, फिर वो उनको जंग लगता है, वो ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर वो उतर जाते हैं। तो ये चलता रहता है यहाँ तक कि सारा लोहा ही खत्म हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है इसकी ये खासियत है कि टॉप के एटम्स जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं तो वो वहीं पे जुड़े रहते हैं और वो उतरते नहीं है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अंदर वाले जो एटम है एल्यूमिनियम के वो क्रोयन उनकी नहीं होती, वो रिएक्शन नहीं कर पाते। एक तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे। उसके बाद है एल्यूमिनियम, इफ एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड टू 800 डिग्री सी द मेटल विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये नीचे रिएक्शन भी लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी दो कंपाउंड वो बनाता है जब हम उसको 800 डिग्री सी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हीट करते हैं। तो अच्छा, दूसरा इसका फायदा ये कि दिस रिएक्शन इज अकम्पनाइड बाय द एवल्यूएशन ऑफ हीट एंड इंटेंस वाइट लाइट, यानी जब वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, एक तो हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है नंबर 1। नंबर 2, ये तो आपको पता है बर्निंग का जो प्रोसेस है, कंबस्टन, किसी चीज को भी जलाएं तो हीट ही निकलती है। तो एक तो ये हो गया कि वो एक्सोथर्मिक है। दूसरा क्या है कि इंटेंस वाइट लाइट, यानी उसमें से वाइट सफेद रोशनी निकलती है और वो इंटेंस है। इंटेंस मतलब तेज, शिद्दत में ना तेज होती है। अब उसका ये फायदा होता है कि वो जब किसी चीज पे पड़ेगी तो उसको अच्छी तरह इल्यूमिनेट कर देगी, उसको अच्छी तरह चमका देगी, उसके हर चीज जो है ना वो हमें नजर आ जाती, क्लियर होती है। अब यही प्रॉपर्टी को यूज करते हैं आगे उसने लिखा दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज इन द फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। जो फ्लैश लाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को एल्यूमिनियम को यूज करते हैं कि वो वाइट इंटेंस लाइट जो निकलती है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी जिसकी हमने पिक्चर लेनी है, और वो उसको ब्राइट कर देगा और पिक्चर बड़ी क्लियर आ जाती है, अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल जो इसका बन जाता है उसका
दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो ये बनता है कि फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसके आंसर में फिर आप ये दोनों रिएक्शन भी लिखेंगे, ऑक्साइड वाला और नाइट्राइड वाला, और ये प्लस ये भी बताएंगे ये एक्सोथर्मिक है और वाइट लाइट निकलती है जिसको वजह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। और एमसीक्यू में इसमें आपने ये याद रखना हीट का कि एक्सोथर्मिक होता है और इंटेंस वाइट लाइट निकलती है, ये दो एमसीक्यू में आपने रखने याद। उसके बाद नीचे बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ दोनों के साथ इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कंबाइन हो जाता है। और एयर में आपको पता मेन कंपोनेंट यही दो है ना, 78% ऑक्सीजन है और 21% 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो यानी ये इन दोनों का ही मेन आपका ना तकरीबन 99% तो यही दोनों है, बाकी 1% में और गैसेज आ जाती हैं। तो कहते हैं जो स्टील वगैरह होते हैं, द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स, या इसको एक और हम टर्म देते हैं स्टील इंडस्ट्री। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन आगे भी आएगा जहाँ स्टील की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि एल्यूमिनियम को मोल्टन मेटल्स जो हैं उनके अंदर या स्टील इंडस्ट्री के अंदर या मेटलर्जी के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, या उसको यूज़ किया जाता है एयर बबल को रिमूव करने के लिए, तो क्यों, ये सवाल है। और आंसर हम उसका ये देते हैं कि जनाब एल्यूमिनियम की जो एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है जो हवा में मौजूद है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनने की वजह से एयर बबल्स ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जी। नेक्स्ट है कि ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि साल्ट सोल्यूशन क्रोड एल्यूमिनियम बैडली, सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलाइज आर नॉट सूटेबल फॉर मराइन यूज। मराइन का मतलब होता है ना समुद्री, समंदर में यूज करने की, जैसे मराइन एनिमल्स आपने नाम सुना होगा, पानी के जानवर। तो मराइन यूज मतलब आप एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलाइज जो हैं, एल्यूमिनियम मेटल है या एल्यूमिनियम के अलाइज हैं, इनको यूज करके आप वो कोई ऐसी जैसे बहरी जहाज हम समंदर में चलाते हैं, तो बहरी जहाज की सरफेस ऊपर चाहे मर्जी एल्यूमिनियम मेटल यूज कर ले एल्यूमिनियम, लेकिन नीचे जो वो हिस्सा जो पानी के अंदर होता है जिसको पानी टच करता है, उस हिस्से में आप जो है एल्यूमिनियम मेटल या उसके अलाय को यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि साल्ट सोल्यूशन जो पानी में मौजूद होते हैं मोस्टली मैग्नीशियम क्लोराइड है या एल्यूमिनियम का सोडियम का साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, या मैग्नीशियम का साल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ज़्यादातर ये है मेन परसेंटेज ना। तो अब ये मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है, तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू हो जाता है। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से यानी रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, और उस वजह से फिर एल्यूमिनियम चूँकि लेस रिएक्टिव है इनसे, तो वो फिर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है। तो जो चीज़ भी आपने बनाई होगी उसकी फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी या पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं मराइन जो यूज़ है उसमें इसको एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के जो है उनको ना यूज़ किया जाए, कंपाउंड्स को, अलाइज को। ओके ओके, उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। वैसे आज तक ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो और हम ये 3.3 ही है, ये आगे तो यूजेस आ जाते हैं, तो 3 पॉइंट में ये मुख्तलिफ रिएक्शन दिए हुए, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया कभी ने 4 नंबर में। वर उसके बाद सेकंड था पॉइंट रिएक्शन विद नॉन मेटल, कि नॉन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है। अब उसमें वो पॉइंट लिख रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। पहला पॉइंट ये लेके, ये हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं और कोई ना कोई रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम चूंकि एम्फोटेरिक नेचर में आ जाती है, एमसीक्यू के लिए इसको आप याद रख लें। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट एसिड, सॉरी थर्ड पॉइंट शुरू कर दिया, सेकंड पॉइंट पे पहले बात कर लें। सेकंड पॉइंट रह गया जी हमारा, या थर्ड पूरा कर लें फिर सेकंड कर लेते हैं। अच्छा, एक तो हमने बात की कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होगा, ये एमसीक्यू के तौर पे होगा, और ये बोथ एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस इवाल्व करता है। ये एमसीक्यू में भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। अच्छा, अब एसिड के साथ इसके रिएक्शन दे रहे हैं एंड पे, फिर ये बेस के साथ भी आ जाएगा। पहले एसिड के साथ भी उसने दिया डाइल्यूट
एसिड के साथ। जैसे HCl आप ले लें तो इट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट एसिड, यानी HCl डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl हो तो उसके साथ ये स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl हो तो उसके साथ ये ज़रा फास्ट रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब ये कि एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, लेकिन डाइल्यूट के साथ स्लो है और कंसंट्रेटेड के साथ फास्ट है। रिएक्शन सेम ही है, और कि एल्यूमिनियम और एसिड मिलेंगे, मेटल और एसिड साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया ना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन जो निकली वो हाइड्रोजन गैस में आ गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब ये हो गया HCl के साथ रिएक्शन। फिर अब बात आती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसका रिएक्शन होता ही नहीं है। और हाउएवर इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब पॉइंट ये जहाँ पे सोचने वाली जो बात है वो ये है कि वो ऊपर वाला जो रिएक्शन था ना, वो अब आपका सिंपल जो मेटल और एसिड का रिएक्शन वो भी रिडॉक्स है, क्योंकि मेटल 0 से +3 में गई है ना। तो एल्यूमिनियम का HCl के साथ जो रिएक्शन है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, और एल्यूमिनियम का जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कि इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती है और एल्यूमिनियम सल्फेट बना, वाटर बना और SO2 गैस बनी। इसमें अब बैलेंसिंग आपने उसी तरह 26, जैसे 2 6 है ना, तो 26 हो गया और 1 6 3 163 हो गया। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद HCl डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो हम बताएंगे ये दोनों के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन डाइल्यूट स्लो, कंसंट्रेटेड फास्ट, और रिएक्शन भी लिख देंगे। इसी तरह वो कहता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बताएं, या दोनों में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फ़र्क है। तो फिर हम बताएंगे वही बातें जो अभी, कि सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होता, कंसंट्रेटेड के साथ होता है, और इस तरह होता है। उसके बाद तीसरा है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज में भी इस पे सवाल बने हुए हैं कि एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन, चाहे डाइल्यूट ले लें चाहे कंसंट्रेटेड ले लें, नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होता। उसकी वजह क्या है, उसकी आगे रीजन भी उसने लिख दिया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर लेयर बनती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है नीचे वाले एल्यूमिनियम मेटल को, और जिसकी वजह से वो एसिड जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाता और अंदर मेटल के साथ भी नहीं कर पाता। The acid said to render the aluminum passive. नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। अब ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड जो है इसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्यों, हालांकि वो एसिड है लेकिन फिर भी क्यों ले जा सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्ट करती है और नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करते। उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब इसमें हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो दोनों सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में डिसॉल्व हो जाती है और एल्यूमिनेट बना देती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नीचे रिएक्शन भी लिखा है जी, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और सोडियम एल्यूमिनेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। अब अगर पूछा जाए कि ये क्यों ऐसा है, तो फिर आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, इस वजह से ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन शो कर रही है। ठीक हो गई, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद है जी यूजेस। ये नोट्स में भी आपके ये पॉइंट्स लिखे होंगे। ये इसकी एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन का वैसे बाहर नहीं लिखा हुआ था आपकी बुक पे, इन्होंने यहाँ ऐड किया हुआ है। उसके बाद है ऑक्सीजन के साथ है, फिर नाइट्रोजन के साथ है, फिर हेलोजेंस के साथ है। हेलोजेंस का अभी वो नॉन मेटल वाला ना, वो अभी हमने डिस्कस करना है। हाँ, वो दूसरा पॉइंट हमारा रह गया। अच्छा, सेकंड था रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन शो करती है, जिसमें जैसे ये हेलोजेंस के साथ हैलाइड बना देती है और हाइड्रोजन के साथ भी शो करती है तो हाइड्राइड बना देती है। इसमें सिंपल ये आपने बताना है कि ये हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन के सारों के साथ रिएक्शन शो कर लेती है, और हेलोजन के साथ हैलाइड बनाया, सल्फर के साथ सल्फाइड है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड है, फास्फोरस के साथ फास्फाइड है, कार्बन के साथ कार्बाइड है। वो सारे के साथ वो हीट इवाल्व होती है। MCQ के लिए याद रखना है,
इस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें इवॉल्व होती है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल ये हो सकता है कि रिएक्शन विद नॉन मेटल बताएं तो उसमें आपने ये 2 पॉइंट डिस्कस कर दें। तो यहाँ पे ये वही मेरे ख्याल से हाइड्रोजन का रिएक्शन भी आ गया, हाइड्रोजन का भी आ गया। उसके बाद है एसिड्स में डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HCl दोनों के साथ रिएक्शन होता है। डाइल्यूट्स के साथ स्लो था, कंसंट्रेटेड के साथ फास्ट था। और H2SO4 में सिर्फ हार्ड कंसंट्रेटेड के साथ होता है, डाइल्यूट के साथ नहीं होता। और नाइट्रिक एसिड में हमने कहा बिल्कुल नहीं होता। और एक्वस अल्कलीज के साथ इसका रिएक्शन होता है और ये एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अच्छा, अब ये आपके जो यूजेस है ना एल्यूमिनियम के बुक में जो दिए हुए हैं, ये 9 पॉइंट तकरीबन है, 9 पॉइंट है। और यहाँ पे आपके ये 11 उन्हीं को, ये वही है, उन्हीं को थोड़ा उस 1-2 पॉइंट उसने इकट्ठे किए थे, इधर उन्होंने अलग कर दिए, उन्हीं की हेडिंग्स बना के ना ये यूजेस लिखे हुए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये यूजेस का जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब 8 यूजेस यानी एल्यूमिनियम के 4 नंबर का आएगा तो कहेंगे 8 यूजेस एल्यूमिनियम के लिख दें, तो वो हम फिर उस हिसाब से लिख देते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट है जी लो डेंसिटी, कि इसकी राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये हेडिंग बनी है प्रॉपर्टीज की और उसके नीचे फिर लिखा हुआ है उस प्रॉपर्टी का वजह से उसका फिर यूज कहाँ हो रहा है ना, उसका फिर उस इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट जैसे आ गया कि राइट द पहला लो डेंसिटी। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये लो डेंसिटी मतलब हल्की मेटल है। बाकी जैसे आयरन भारी होता है, लोहा वजनी है, स्टील वजनी है, तो वो ये हल्की मेटल है। इसी वजह से आपकी जो बल्कि यूजेस में लिखा होगा is a low density metal and so its alloy is used for making the body of aircraft, for example airplane। जो हेलीकॉप्टर हैं या हवाई जहाज हैं उनकी बॉडी को फिर एल्यूमिनियम मेटल से इसलिए बनाते हैं कि वो हल्की है, उसको हवा में उड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा गुड कंडक्टर है, चूंकि मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। इस वजह से इसको फिर यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ कंडक्टर, जैसे यहाँ पे ना यूज इन हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ होता है, हैवी ड्यूटी केबल्स में यूज़ होता है। ये आपकी जो खंभों के ऊपर तारें लगी होती है ना सिल्वर से, आप ये आपने कापर वायर तो देखी होगी जो घरों में तारों के अंदर, वो तो कापर होती है ना, पिंक से कलर की होती हैं तारें, बारीक बारीक सी, जिसे कापर वायर कहते हैं। लेकिन जो वायर खंभों के ऊपर लगी हुई है ये एल्यूमिनियम की हैं, जो आपको सिल्वर सी कलर की नजर आती है ना, ये असल में एल्यूमिनियम जो है ना इसी की बनी हुई होती हैं। हैवी ड्यूटी केबल्स है कि हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज को ये इसमें से पास किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगी तो वो वैसे ही रिटर्न बैक हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी। तो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन एनर्जी है, तो इस वजह से इसको यूज करते हैं टू इंसुलेट बिल्डिंग। बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए, मतलब जो इलाके गर्म होते हैं ना, गर्म इलाके, तो वहां पे वो क्या करते हैं अपने घरों के बाहर या खिड़कियों पे एल्यूमिनियम मेटल की जो है ना वो लगा लेते हैं। उसका ये होता है कि जब लाइट सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है ना तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अंदर, घर के अंदर वो हीट जो है ना उसकी सन की वो नहीं घुसती। तो उस वजह से इसको यानी एक इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, तो जैम द रडार, रडार्स को जैम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रडार को जैम करने का मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से फिजिक्स में शायद ना, कि रडार का बेसिक फंक्शन क्या होता है जिसके थ्रू वो काम करता है, कि रडार में से रेडिएशन मुसलसल निकल रही होती है, वो घूम रहा होता है और उसके चारों तरफ जो है वो रेडिएशन वो निकाल रहा होता है। अब सामने से कोई चीज़ जो आ रही होती है ना तो उससे वो रेडिएशन टकराती हैं और टकरा के वापस फिर उस रडार के पास वो उसी को कैच करता है और कैच करके नीचे बता देता है कि आप कुछ सामने ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, या आ रहा है तो कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी देर में पहुंच जाएगा, और दूर जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। ये आप ना पढ़ेंगे, मैं इस इफेक्ट का गालिबन नाम था आपकी फिजिक्स में ना, डॉपलर इफेक्ट शायद है, उसमें आप पढ़ेंगे ये सारे इसके केसेस के। अगर दो बॉडीज आपस में आ रही हैं तो वेवलेंथ में उस रिफ्लेक्ट होकर जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, दूर जा रही हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खड़ी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो आप डिस्कस करेंगे, फिजिक्स में आएगा गालिबन, शायद फर्स्ट ईयर फिजिक्स में या सेकेंड ईयर में। अच्छा, उसके बाद है
अच्छा, वो रडार जैम कैसे होता है? वो जब रेडिएशन उसने फेंकी ना, रडार ने, सामने वाले ऑब्जेक्ट ने लगाई थी एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ने उससे टकरा के, इस तरह उसने एल्यूमिनियम मेटल को सामने रखा था कि उससे टकरा के वो सामने वापस रडार की तरफ नहीं गई, बल्कि लेफ्ट या राइट की तरफ बेंड हो गई है। तो मतलब वो रेडिएशन वापस रडार की तरफ जाएंगी नहीं, जब जाएंगी नहीं है तो रडार उसको पिक नहीं कर सकता, तो इससे रडार को वो फंक्शन जो है वो खत्म हो गया, तो रडार जाम हो गया। चौथा है जी नॉन मैग्नेटिक है, यानी इसके ऊपर मैग्नेट का असर नहीं होता, इस वजह से इसको नेविगेशनल इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशनल इक्विपमेंट से मुराद ये कि जैसे ना कोई मैग्नेट वगैरह जैसे हो, तो उसमें जैसे जहाज़ों का बॉडी बनाने की एक वजह तो ये थी कि लो डेंसिटी है एल्यूमिनियम, दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि वो नॉन मैग्नेटिक, कहीं मैग्नेट वगैरह हो तो ये ना जहाज़ उड़ता उड़ता नीचे गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता कि वो मैग्नेट का उसके ऊपर असर नहीं होगा। इसी तरह बहरी जहाज़ों के जो हैं उनका नीचे वाले पार्ट में तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना एल्यूमिनियम, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है, क्रोड हो जाती है, लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनमें हम सारों में ये यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई मैग्नेट वगैरह का असर ना हो। पांचवा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, आपको पता है मेटल्स वैसे अच्छी मेटल्स जितनी भी हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, लेकिन जो सामने वाली स्पीशी है उसको वो गेन करवा के रिड्यूस कर देती है, उसकी रिडक्शन कर देती है, ठीक है। तो सारी मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो कह रहे हैं अच्छी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से इसको केमिकल में और स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि एयर के बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, कि एल्यूमिनियम की खासियत है कि वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर लेता है, ऑक्साइड नाइट्राइड बना लेता है, इस वजह से। उसके बाद है नॉन टॉक्सिक, कि ये टॉक्सिक मेटल नहीं है, तो नॉन टॉक्सिक होने की वजह से फिर घरों के जो बर्तन हैं जिनमें हम खाना वगैरह पकाते हैं वो भी एल्यूमिनियम मेटल के या इसके अलॉयज़ के बना लेते हैं, क्योंकि एक तो वो अच्छे कंडक्टर होंगे, खाना हीट ऊपर पहुंचाएंगे खाने तक, जल्दी जल्दी खाना पकेगा। दूसरा ये है कि उसके अंदर खाना जो भी हम पकाएंगे उसका टॉक्सिसिटी उसमें नहीं आती, उसमें कोई ख़तरनाक केमिकल शामिल नहीं होते। नॉन टॉक्सिक एंड सो यूज्ड इन मेकिंग फूड एंड ब्रूइंग इक्विपमेंट, ब्रूइंग शराब बनाने, ब्रू कहते हैं शराब, शराब बनाने के जो इक्विपमेंट है उसके लिए। अलॉय फार्मेशन, अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके मुख्तलिफ अलॉय मुख्तलिफ कामों में, जैसे अभी एयरप्लेन में हमने कहा था, एयरप्लेन की बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, ड्यूरालम उसको बोलते हैं, ये नीचे लिखा भी हुआ है कि अलॉय विद डिफरेंट मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्जांपल ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन है ना, ये एल्यूमिनियम का और जिंक का ना वो कम्बिनेशन बना के ना तो वो अलॉय बनाते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट की बॉडी में उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी कुकिंग यूटेंसिल, खाने के बर्तनों में इस्तेमाल हो जाता है, वो भी हमने नॉन टॉक्सिक के अंदर भी ये बात कर ली। यहाँ भी ये गुड कंडक्टर था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इस वजह से ये उसमें इस्तेमाल हो जाता है खाने के बर्तनों में। उसके बाद है रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, हीट का ये रिफ्लेक्टर है, वो भी हमने बात कर ली कि हीट को रिफ्लेक्ट, ये ऊपर है ना, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, लाइट का भी है हीट का भी रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से जो टैंक्स है जो पेट्रोल या दूध वगैरह लेके जा रहे होते हैं तो वो एल्यूमिनियम मेटल के बनाते हैं, एक तो एल्यूमिनियम के बनाते हैं, दूसरा उसके ऊपर पेंट भी कर देते हैं। एक तो पेंट कुछ ना कुछ रोकेगा, जो नीचे पहुंचेगी तो एल्यूमिनियम मेटल फिर उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी नीचे, अंदर जो दूध है या पेट्रोल है उस तक वो हीट नहीं पहुंचेगी, तो दूध के ख़राब होने के चांस नहीं है, या पेट्रोल जो है उसके एक्सप्लोड करने, धमाके से फटने के चांस नहीं होते। 10वां जी मेटलर्जी, मेटलर्जी हम कहते हैं ना कि ये मेटल्स के हवाले से उनकी ये इंडस्ट्री बनती है कि मेटल्स को किसी मेटल्स को हासिल करना, उसके कंपाउंड्स में से हासिल करना, या उसके साल्ट्स में से हासिल करना, या ज़मीन से मेटल को कैसे हमने हासिल करना है, उसके कंपाउंड्स को कैसे हासिल करना है, तो ये सारी डीलिंग जो है ना वो उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के अंदर भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है, जैसे एक इसने लिखा है कि यूज़ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेस रेक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम चूँकि अगर रेक्टिव मेटल है तो इससे जो लेस रेक्टिव मेटल है उनको ये एल्यूमिनियम जो है उनके कंपाउंड में से निकाल सकती है, तो इस वजह से हम इसको यूज कर लेते हैं। इस तरह एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन एयर, सो रिमूव बबल ऑफ एयर फ्रॉम मोल्टन मेटल, या स्टील इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। उसके बाद है फ्लैश लाइट फोटोग्राफी, जो ऊपर हमने बात की थी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाइट इंटेंस लाइट बनाता है, और ये जो वाइट इंटेंस लाइट है ये फिर हम फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, एक ये इसने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया और मेरे ख्याल से कि ये ना मे बी पास पेपर का हो, जो सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है कि गिव द रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड्स एंड अल्कलीज। एसिड और अल्कलीज के साथ तो HCl का भी बता दिया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का, और फिर उसके बाद H2SO4 का बता दिया, नाइट्रिक एसिड का बता दिया कि कोई नहीं, और फिर अल्कलीज का भी बता दिया। तो ये इस तरह यानी लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर में ये रिएक्शन वगैरह इस तरह हो सकता है। मेरे ख्याल पास पेपर में आया है, तो यहाँ इसने ना अलग से सवाल बनाया हुआ है। ओके जी, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब इसमें ना हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज जुम्मा है तो जुम्मे की वजह से भी अब टाइम हमारा बस हो गया, तो ख़त्म करते हैं इसको। एक MCQ है जी, विच मेटल इज यूज इन द थर्मेट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। एल्यूमिनियम मेटल को यूज करते हैं। थर्मेट प्रोसेस होता है कि आयरन जो होता है ना, आयरन को उसके कंपाउंड में से अलग करने के लिए कोई रिएक्टिव मेटल चाहिए होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ये अपने जो लेस रिएक्टिव आयरन है उसको उसके कंपाउंड में से निकालने में कामयाब हो जाता है। तो इस वजह से ये एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। तो ये एम्फोटेरिक अभी हमने बात की, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल भी एम्फोटेरिक नेचर है, तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वाई एल्यूमिनियम इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्यों नहीं है वो हमने बात की कि हाई रिएक्टिविटी है, इस वजह से ये ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, तो बाकी जो कंपाउंड के साथ भी कर जाएगा। ये क्रोयन फ्री क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको। प्रॉपर्टी फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में क्यों यूज होता है, ये बात हमने की थी। उसके बाद है एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्शन शो नहीं करता। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है कि पास पेपर में आया हुआ है, एक्सरसाइज में आपका नहीं दिया हुआ, तो आपने ज़रूर ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ एल्यूमिनियम इज यूज टू रिमूव बबल्स फ्राम, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में कई दफ़ा सवाल ये आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले ज़रूर करें। और इस टॉपिक में वैसे ये जो सवाल थे ना, क्रोयन फ्री क्यों है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैश लाइट फोटोग्राफी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं रखा है कि भी वो भी आप करना चाहिए आपको। व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, से क्या मुराद है। ये एल्यूमिनियम के ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये वैसे आपकी इधर इस टॉपिक के अंदर ना कहीं मेंशन नहीं था ना एनोडाइजिंग, तो वैसे ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अब पता नहीं कहाँ से उठा के दिया है, शायद शायद आपकी बुक में पास पेपर में आया हो एल्यूमिनियम के हवाले से, तो लिख दिया हुआ। पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आपने सुना होगा ना कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं ना, तो नीचे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर दो राड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड होता है। अब हम क्या करते हैं, जो एनोड होता है ना, एनोड वाला जो, उसको हम बना देते हैं उस मेटल का जिस मेटल का हमने बनाना है, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है। और कैथोड बना देते हैं उसको जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी, जिसके ऊपर तय चढ़ानी है। जैसे चम्मच के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम की तय चढ़ानी, तो एल्यूमिनियम को एनोड बना लूंगा, चम्मच को कैथोड बना लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो वो चला जाएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसके अंदर एनोडाइजिंग का मतलब ये कि मैं एनोड जो है वो एल्यूमिनियम का बनाया है ना, तो उसके ऊपर जो ना कैथोड भी आ जाता है। आप ऑक्सीजन जब आएगी ना, तो ऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी। बस आपको टाइम हो गया जी, मैं ये लास्ट पॉइंट कर लेते हैं बस। गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बोरेक्स का कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ हीट करें तो क्या बनता है, ये वो बोरेक्स बी टेस्ट में आता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना आपने। उसके अलावा नीचे ये आपकी इसके यूजेस में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में वो नहीं है, ये पास पेपर में भी नहीं आया। चलिए बस करते हैं, इतनी काफ़ी आज।